जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट से अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। दोस्तों, जीके और हिंदी सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हैं। आप प्रैक्टिस सेट में जीके का पार्ट दोस्तों देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों तीसरा प्रैक्टिस सेट। देखिए, हिंदी का पार्ट है पहला। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों देखिए प्रश्न, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 11, 4, 7 या 2। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन देखिए, पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत और या पश्च संवृत। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्च संवृत। चलिए तीसरा प्रश्न आएंगे हम, निम्न में से कंठवर्ण कौन सा है? छोटा ऊ, बी ऑप्शन है छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छोटा आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपका है वीणा वादिनी, धूप, पान, भार्गव। साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा वीणा वादिनी। देखिए पांचवा प्रश्न है, महात्मा शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? देखिए ऑप्शन ए है एरा, ऑप्शन बी है रा, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है इरा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन आ। ठीक है, लास्ट में रा आ रहा है तो बड़ा आ का मात्रा आ रहा है। ठीक है, चलिए 6 हो गया दोस्तों। 7वां देखिए, प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का बापा, बापती, बपौता या बपौती। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, बपौती। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, 4 विकल्प दिया हुआ है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन पे दिया है आपका, रेखा ने भोजन कर ली है। पढ़ने से ही दोस्तों समझ में आ जाता है। देखिए दूसरा ऑप्शन, रेखा भोजन की ली है। देखिए सी है, रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया है। इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा ने भोजन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, गुणवाचक। ठीक है, सुंदर ये गुण है, रामायण सुंदर रचना है। चलिए 9 के बाद आइए 10 नंबर पे। देखिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। देखिए एक वाक्य दिया है दोस्तों, इसको पहले देखिए, राधा ने गाय को चारा खिलाया। अब बोला जा रहा है इसमें क्या है, नाम धातु है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रणर्थक क्रिया, कृदंत क्रिया है। इसका उत्तर दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। क्या नहीं होगा? अमृत, सुरतरु, परिजात, कल्पतरु। इसमें दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, अमृत। चलिए 12 देखिए, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, खगोल। चलिए अब आ जाइए 13 पर। देखिए, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं? जन्मदिन, जन्मोत्सव, पुण्यतिथि या वार्षिक उत्सव। देखिए यहाँ पे पूछा है किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को,
दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका 13 में सी सही हो जाएगा, पुण्यतिथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है क्या कहेंगे उसको? व्याकरण कहेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन या ये वाला सही है। चलिए उसके बाद दोस्तों 15 है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण या कर्ता कारक? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, कर्ता कारक, ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली। चलिए 16 नंबर पे आइए। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए है संतान, ऑप्शन बी है सवारी, ऑप्शन सी है भेड़िया, ऑप्शन डी है बुलबुल। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़िया। चलिए छंद है, देखिए अगला प्रश्न, छंद का नाम बताओ। देखिए दोस्तों, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। ये पंक्ति है, इसमें बताना है कौन सा छंद है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, बरवय हो जाएगा, बरवय। चलिए 18 है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम। इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, देव। चलिए 19 नंबर का प्रश्न आता है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध भूत, सामान्य भविष्य या संदिग्ध वर्तमान? 19 का राइट आंसर डी होगा, संदिग्ध वर्तमान। चलिए 19 के बाद 20 पे आ जाइए दोस्तों। क्लियर। देखिए दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य बताइए। देखिए वाक्य दिया है, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी। इसमें भाववाच्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब चला जाए। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। 22 नंबर का देखिए प्रश्न दोस्तों, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो या हाथ से अपना काम करो? आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है, अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। दोस्तों लोकोक्ति है घाट घाट का पानी पीना, अनुभव से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, घाट घाट का पानी पीना। चलिए देखिए अगला है 24, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, ए दान के लिए सुपात्र न होना, बी है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, सी है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, डी है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, दोस्तों ऑप्शन आपने क्लियर कर लिया होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस? राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, वात्सल्य रस, ठीक है। चलिए 26 है, निम्न में रीति काल का कवि कौन है? महादेवी वर्मा, चिंतामणि, नागा अर्जुन, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाकाव्य में होता है बताइए, जीवन का खंड चित्रण या जीवन का वृहद चित्रण, दोहा, छंद, उत्साह भाव? तो दोस्तों महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का वृहद चित्रण। चलिए 27 के बाद आइए 28 नंबर के प्रश्न पे। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं,
ऑप्शन है नागार्जुन, धूमिल, धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध। राइट आंसर दोस्तों आपका 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति बोध। चलिए 29 देखिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गिरजा कुमार माथुर या कुबेर नाथ राय। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। होरी किस उपन्यास का पात्र है? दोस्तों दो बैलों की कथा में आप पढ़े होंगे, होरी नाम का किसान था। यहाँ पे होरी के पात्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रेम आश्रम, सेवा सदन, गबन या गोदान। इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका डी होगा, गोदान। ठीक है। चलिए 31 देखिए, शकुंतला किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है वशिष्ठ की, विश्वामित्र की, अगस्त की या द्रोणाचार्य की। राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र की। क्वेश्चन नंबर 32 है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन राजेंद्र यादव। राइट आंसर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है, मोहन राकेश। ठीक है। चलिए 33 नंबर का देखिए प्रश्न, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं गया? 1955, 1964, 1966, 1962। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें राइट आंसर दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर डी, सन 1962। अब देखिए दोस्तों, अगले चार प्रश्न आपके गद्यांश से संबंधित है। इसको दोस्तों पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया सारांश दिया है। चलिए पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति से कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया गया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों के ऐसे शस्त्रों का निर्माण की प्रेरणा दी जो सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। आगे देखिए, अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश की विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र करने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और बचा, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। जिसकी बड़ी संख्या प्रभावित हो सकती है, इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक, विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। चलिए एटम परमाणु बम देखिए। अब ऑप्शन देखने दोस्तों आपका पैसेज से क्लियर हो जाएगा। पूछा जा रहा है इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? ऑप्शन है आतंक और सर्वनाश का भय। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, विश्व के शास्त्रों का होड़। देखिए सी ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान का पार्ट है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो कौन सा गद्यांश का शीर्षक हो सकता है? यहाँ पे दोस्तों सही अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन। ठीक है, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, हमें पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है। देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? हमने पैसेज पढ़ा है दोस्तों। ऑप्शन अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 में सी हो जाएगा, जापान पर गिराए गए एटम बम ने। ठीक है। चलिए 36 है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? 36 में दोस्तों आपका ए देखिए ऑप्शन, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। दो स्थान है दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु गिराया था। चलिए 37 नंबर का प्रश्न देखिए, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? बड़े बड़े देश, देखिए दोस्तों भय का कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है? पारस्परिक भय का कारण। चलिए सामान्य ज्ञान पार्ट बी देखिए 38 नंबर का प्रश्न है,
दोस्तों हम प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कीजिएगा जो आपको सही लगे। चलिए 54 नंबर का प्रश्न है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु। दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। चलिए गोवा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? इयान नेपोनियाची, डिंग लिरेन, विश्वनाथ आनंद या मैग्नस कार्लसन? राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, डिंग लिरेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगी युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है गांधीनगर, सी है नई दिल्ली, डी है वाराणसी। 40 का सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी। चलिए 41 देखिए, 41 है, हाल ही में संसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? ये सांसद थे, मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा या बिहार? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, भारत की कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? चलिए ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों, 7.33, 8.99%, 9.02% और 10.04%। 42 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7.33%। देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ जनपद दिया है, एक तरफ मुख्यालय। चलिए इसको देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे दिया है कुशीनगर। अगर कुशीनगर की दोस्तों बात करें, कुशीनगर है, कानपुर देहात है, जालौन है, उसके आगे आपका दिया हुआ है सिद्धार्थ नगर। देखिए दोस्तों इसमें आपका कुशीनगर का क्या हो जाएगा, पड़रौना हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर का क्या होगा, पड़रौना हो जाएगा। अगला देखिए कानपुर देहात दिया हुआ है, कानपुर देहात का आपका हो जाएगा अकबरपुर माटी। ठीक है, जालौन भी दिया हुआ है, जालौन का आपका क्या हो जाएगा, उरई हो जाएगा। और सिद्धार्थ नगर का क्या हो जाएगा, नौगढ़ हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पुट के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। 44 देखिए, प्रश्न में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। दोस्तों हम यहाँ डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर की बात हो तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, फिर इटावा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 45 है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, रघुपति सहाय। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? देवी पाटन है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे कौशाम्बी हो जाएगा। चलिए 47 देखिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पता होगा दोस्तों आपको। इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। चलिए 48 देखिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। चलिए 49 देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? किस देश के राष्ट्रपति ने? यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका भूटान, इंडोनेशिया, चीन, जापान। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आ जाइए 50 पे आ जाइए। 50 नंबर का प्रश्न है, देखिए चापचर कुट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन दिया है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। 50 का उत्तर ऑप्शन ए होगा, मिजोरम। चलिए 51 आइए, 51 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? देखिए यहाँ ऑप्शन होगा ए 5 जून, 2 दिसंबर, 1 मई, 30 दिसंबर सितंबर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 52 नंबर का प्रश्न है दोस्तों,
ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? देखिए, बोलीविया, वेनेजुला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, अर्जेंटीना की राजधानी है। देखिए 53 है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। 53 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश में। चलिए 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? वर्ल्ड इनोवेशन। देखिए ऑप्शन दिया है WEF, इंसीड, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, विपो, UNDP, विश्व व्यापार संगठन, WTO। दोस्तों यहाँ आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, ठीक है, इंसीड, कॉर्नेल, विपो, ठीक है, कॉर्नेल विश्वविद्यालय। चलिए 55 देखिए, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। निम्न में कौन सा संबंध सही है? बताना है GNP बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर पे हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे सी करेक्ट होगा। देखिए GNP बराबर होता है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आता है, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक KCC जारी करता है, किसान क्रेडिट कार्ड। इसका फुल फॉर्म बताना था, ठीक है। तो अब पता चल गया दोस्तों, 56 में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, किसान क्रेडिट कार्ड। 57 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? बताइए, 4 ऑप्शन है, कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी का प्रदर्शन करता है? यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है और गुजरात आपका सबसे पश्चिमी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ए ऑप्शन, गुजरात की सबसे तटरेखा क्या है, लंबी है। 58 के बाद आइए 59 पे। चलिए 59 देखिए दोस्तों, 59 है हमारा प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन आपका है विंध्य, धारवाड़, कुडप्पा या गोंडवाना। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, धारवाड़, ठीक है। चलिए 61 देखिए, सिंधु घाटी के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल। दोस्तों 61 में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, धौलावीरा में, ठीक है। क्या मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, यानी तालाब, ठीक है। चलिए 62 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। देखिए दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा राज चोल, कनिष्क कुषाण। ये दोस्तों वंश दिया है एक तरफ और एक तरफ शासक का नाम दिया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार का गुप्त, ठीक है, ये गलत जोड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? इसमें उत्तर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए देखिए, मीर शमा, ठीक है। चलिए 64 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? दोस्तों 64 में आपको है आंसर बी, ठीक है, 1911 कलकत्ता में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कब कैबिनेट मिशन भारत आया था? 42 में, 43 में, 44 में या 1946 में? 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1946 में। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? ठीक है, फिर से देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, USA के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। 67 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था?
देखिए 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था, हमसे ये पूछा जा रहा है। इसमें दोस्तों आपका जो सही हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 68 देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु कितनी उम्र चाहिए दोस्तों? देखिए सी ऑप्शन 25। ठीक है, 25 प्लस। सांसद बनने की भी योग्यता यही है। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? बताइए, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, संथाली हो जाएगा। ठीक है, 2003 में जोड़ी गई है 8वीं अनुसूची में। चलिए 70 नंबर का देखिए प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या कोई नहीं? इसमें उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? कौन से उपधातु हैं? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। देखिए बोरान, सिलिकॉन या एंटीमनी। ठीक है, ये सब उपधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑक्सेलिकम, लॉरिकम, एसिटिकम, मैलिकम। राइट आंसर यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए 73 देखिए, 73 है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सके उसे उसके देखिए उसका नाम बताना है, रूप में जाना जाता है। एडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर। इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। ठीक है, चलिए देखिए सारे प्रश्न बढ़िया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज। ठीक है, फेडरिक स्ट्रेमेयर, कार्ल विंसन सीले, विलियम मैंड्रोक या कार्ल लैंड स्टीनर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दोस्तों डी होगा। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया। कितने ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप है? चलिए 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? नींबू है, खीरा है, आलू है, गाय का दूध है। 75 में आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा नींबू। ठीक है, नींबू से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने जो है जीके वाला पार्ट और हिंदी का कर लिया है। बाकी जो पार्ट आपका बचता है उसका हम टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।